तो आज हम लोग पावर पॉइंट को देखेंगे। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसको कहते हैं पावर पीएनटी। पावर पीएनटी लिखेंगे तो ये जो है जो फाइल है इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। और जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और इसका जो एक्सटेंशन होता है पीपीटी, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और ये जो है हमारे सामने जो नया पेज ओपन करता है, नया फाइल जो ओपन करता है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं। ये आपका स्लाइड्स हुआ। जस्ट इसको स्टेज की तरह भी आप समझ सकते हैं, आसान होगा इसको समझने में यदि आप इसको स्टेज माने तो। ऐसे इसमें जो आपका जो पेज आया है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड्स। और इसी स्लाइड्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। और ये जो एक नया फाइल जो खोलता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। और बाकी सब चीज़ वर्ड की तरह ही है, जैसे रिबन है, इसमें भी मेन्यू, टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है टैब का यूज़ हम लोग करेंगे। डेवलपर टैब तो हम बताएं कि प्रोग्रामर्स लोगों के लिए होता है। और बाकी सब टैब का यूज़ हम लोग देखेंगे। तो इन सभी टैब में कुछ टैब से हम लोग पहले से जान रहे हैं, वर्ड और एक्सेल में सीख के आए हैं उस चीज़ को। जैसे आपका होम टैब, जहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब सारा चीज़ कर सकते हैं। ये जो स्लाइड्स होता है, ये जो स्लाइड्स है इसमें हम लोग कोई भी चीज़ का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का। प्रोडक्ट या सर्विसेज कहने से मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी कंपनी डील कर रही है, या वो प्रोडक्ट हो सकता है या तो वो सर्विसेज हो सकता है। जैसे आप जो यहाँ ले रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बल्कि कोई सर्विस मिल रहा है ना, एजुकेशन का सर्विस मिल रहा है। लेकिन कहीं किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का क्या फीचर्स है, कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका टेक्निक है, कैसे उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये सब सारा डिटेल कस्टमर को जब तक आप नहीं बताएंगे तो वो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। तो इन सभी को एक सीक्वेंस वे में, एक मीनिंगफुल वे में बताने का तरीका है इसमें दिया हुआ कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक सीक्वेंस वे में जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि फिल्म में कास्टिंग भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस वे में जैसे पहले फिल्म का नाम, उसके बाद एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम, इस तरीके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, है ना। तो वो सारा चीज़ एक क्या आता है, एक सीक्वेंस वे में आता है। जिस तरीके से वो आपको शो करना चाह रहा है वैसा ही यहाँ शो होगा। तो इसी तरीके का कुछ प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट में। और ये जो नया फाइल ओपन करता है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या करेंगे। तो सिंपल मान लिया कि लिख देते हैं हम लोग ब्यूटी टेक्नोलॉजीज़, और लिख देते हैं थिंक मी, ठीक है। और ये हेडिंग है इस तरीके से। अब जो है इसके बारे में अब पहले ये कंपनी का नाम लिख दिए, उसका कोई स्लोगन है तो वो चीज़ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इस कंपनी के और डिटेल्स के बारे में दें कि जो है ये कंपनी करती क्या क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके का और स्लाइड्स आपको लाना होगा। तो इसके लिए यहाँ न्यू स्लाइड्स, और न्यू स्लाइड में आप किस तरीके का स्लाइड आप लाना चाहते हैं, अलग अलग टाइप का स्लाइड है बना हुआ। और ये स्लाइड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको टू कंटेंट के रूप में देना है या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर हम एक क्लिक किए और इस तरीके से, और यहाँ लिख दिए आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज,
और यहाँ पर जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सारा लिख देंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्कूल सॉल्यूशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। इस तरीके से जितना भी सर्विसेज है हम जो है उस सर्विसेज को लिख दिए। फिर अब यदि चाहते हैं कि जैसे ही आगे बढ़ें तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट का जो है डिटेल देना चाहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके के लिए और हमको स्लाइड चाहिए, तो सबसे पहले हम एक स्लाइड ले रहे हैं और मान लिया कि एक स्लाइड ले रहे हैं और उसमें जो है क्या चाहिए कि मतलब उसका डिटेल तो देंगे ही साथ एक पिक्चर भी देंगे जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है टू कंटेंट का हम एक ले लिए और यहाँ पर जो है क्लिक कर दिए कि यहाँ पर जो है वेबसाइट डेवलपमेंट हेडिंग दे दिए। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर लिख दिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट में होता क्या है, डोमेन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इस तरीके से। और यहाँ पर कोई फिगर देना चाहते हैं तो देखिए तो यहाँ से पिक्चर इंसर्ट हो सकता है। बस क्लिक किए और जो भी इससे रिगार्डिंग हमारे लिए पिक्चर है वो हम पिक्चर दे देंगे। मान लिया वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिगार्डिंग जो पिक्चर है मेरा ये है, तो इस तरीके से हम क्या कर दिए इंसर्ट। और ये क्रॉप करना है तो पिक्चर टूल आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका क्रॉपिंग के लिए होगा। पिक्चर टूल जब आ गया तो यहाँ पे आपका क्रॉप करने के लिए तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ है ना, साइज़ में यहाँ क्रॉप कर लेंगे। और यहाँ मान लिया कि इसको लंबाई में करना है तो इस तरीके से हम जो है मान लिया कि हमें यही पार्ट चाहिए था, केवल ये हो गया। और इसको जो है बड़ा छोटा कर लेंगे अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से, साइज़ में है, ठीक है, क्रॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं पिक्चर को। अगला जो है मान लिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, अब जो है इस स्लाइड के अनुसार से अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिटेल आना चाहिए था। तो अब जो है यहाँ क्लिक किए और इसके बाद इंसर्ट कर दिए, होम में गए, न्यू स्लाइड और यहाँ टू कंटेंट इंसर्ट कर दिए। जैसा इसका किए थे वैसा ही यहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या डील करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल, सिस्टम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टाइम, इंस्टीट्यूट, सिस्टम। और यहाँ से कोई पिक्चर देना चाहते हैं कि जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से कर लिए। फिर अगला एक स्लाइड इंसर्ट किए, होम में गए, स्लाइड, और यहाँ टू कंटेंट, और यहाँ पर जो तीसरा जो मेरा था सर्विसेज वो क्या था, स्कूल सॉल्यूशन। तो स्कूल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम आए और यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशंस, और यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल आईडी कार्ड। स्कूल आईडी कार्ड, प्रिंटिंग वर्क्स, स्कूल सॉफ्टवेयर, स्कूल वेबसाइट, चलिए इतना ही रहने देते हैं। पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं स्कूल से रिगार्डिंग, चलिए इंसर्ट कर लिए। उसके बाद एक और है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, तो जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। पिक्चर यदि नहीं रहेगा तो कहाँ से डालेंगे? जैसे कोई हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है, हाँ, उसका पिक्चर अगर डालना है और हमारे पास नहीं, तो फिर अभी तो आपके पास यहाँ सेव है तो आप सर्च कर रहे हैं, अगर नहीं कहा तो तो डालना होगा ना। जो चीज़ नहीं है उसको अवेलेबल करवाइए। कोई फ़ोटो खींचिए, नेट से लीजिए, सबके पास मोबाइल है, कैमरा है ना। उसके बाद कंप्यूटर में आप डालिए, और उसके थ्रू आप कंप्यूटर में आ गया तो फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और मान लिया कि इस तरीके का हमने एक स्लाइड बना लिया, पूरा स्लाइड हम नहीं बना रहे हैं और इतना ही स्लाइड हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड को यदि डिज़ाइन करना है तो आप डिज़ाइन करने के लिए जानते हैं पहले से भी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर कलर्स वगैरह चेंज करना है, इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। या कोई शेप्स वगैरह देना है, हर एक चीज़ आप जान रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग इंसर्ट में भी आते हैं, तो इंसर्ट में भी वही सारा चीज़ है, पिक्चर इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट, हेडर, फुटर, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, शेप, फ़ोटो, एल्बम, सारा चीज़ यही सब है जो हम पहले से पढ़ के आए हैं, ठीक है। मेन यहाँ पर जो अलग टैब है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड्स है, ये 3 टैब के बारे में हम लोग को पावर पॉइंट में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले सारे स्लाइड्स का डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें से जो भी डिज़ाइन हमें अच्छा लग रहा है उस पर सिंपली क्लिक आप कर दीजिए और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, आपका लेआउट पूरा चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आप देख भी रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो भी आपको पसंद आ गया, जो स्लाइड्स आपको पसंद आ गया और देख रहे हैं, जस्ट सिंगल क्लिक से हम जो है पूरे लेआउट को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें डिज़ाइनिंग में? और यहाँ से जैसे मान लिया कि हमें ये चीज़ अच्छा लग गया, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो कोई कलर्स जो है अच्छा नहीं लग रहा है, या देखिए कलर्स वगैरह चेंजेज आ रहा है इसमें, है ना। तो कलर्स वगैरह चेंजेज आप कर सकते हैं। फॉन्ट यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो देखिए इसके फॉन्ट्स को क्या कर सकते हैं आप, जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह, तो इससे चेंजेस नहीं आता है। और यदि बैकग्राउंड्स आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बैकग्राउंड्स आप कोई भी अलग दे सकते हैं, देख रहे हैं। तो जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए वैसा बैकग्राउंड आप ले लीजिए और उसके अनुसार से देखिए हर एक का चेंज हो गया। क्लिक किए और बैकग्राउंड यहाँ देखिए, अब जो है देखिए अलग अलग कलर्स में आ रहा है। जो भी टेम्पलेट लेते हैं उससे रिगार्डिंग बहुत सारा बैकग्राउंड है ना, है कि नहीं। तो यहाँ से जो भी आप चीज़ जैसा आप लेंगे उसके अनुसार से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो राइट क्लिक करिए और इस पर दूसरा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, केवल इसी का स्लाइड का चेंज होगा। देखिए इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। फिर इसका देखते हैं कोई तीसरा, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसमें कोई तीसरा डिज़ाइन हमने सेट कर दिया।
चौथा कोई डिज़ाइन और चाह रहे हैं इसमें, तो इसमें चौथा कोई डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कुछ राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, है ना, तो इसमें कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमको जो भी स्लाइड पसंद आ रहा है और उसके अनुसार से हम चाहते हैं कि जो है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग टाइप का डिज़ाइन दे पाए या नहीं दे पाए, है ना। मान लिया अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड इस तरीके से कर दिए, तो इसमें ये, इसमें ये, इसमें कुछ और है, ठीक है, और इसमें कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 स्लाइड का हमारे पास जो है, ठीक है। तो ये चीज़ आप डिज़ाइन में कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब में, और तो कुछ बचा नहीं। यदि बैकग्राउंड ही हटाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड आप हटा सकते हैं, यहाँ क्लिक करिए और हाइड बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड नहीं है इसमें, जो है देखते हैं हाइड बैकग्राउंड, लेकिन इसका जो है बैकग्राउंड है, यहाँ देखिए ये छिप रहा है, तो इस तरीके से जो है हाइड बैकग्राउंड, और यहाँ देखिए, है ना, तो इस तरीके से जो है ये चेंज हो जा रहा है। तो आप जो है ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है एनिमेशन का, तो पहले देख लेते हैं कि ये स्लाइड्स आपको दिख किस तरीके से रहा है। तो देखने के लिए यहाँ पर जो है नीचे में आइए, सबसे नीचे यहाँ दिख रहा है कुछ, कर्सर देखिए और नीचे ले जा रहे हैं, और यहाँ पे है देखिए स्लाइड शो, है ना। और जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस तरीके से स्लाइड शो मेरा ऑन हो गया, और क्लिक करते जा रहे हैं तो एक एक करके जो है हर एक पेज जो है आपको दिखाते जा रहा है, और ये एंड हो गया स्लाइड, है ना। ये बहुत ही सिंपल था। अब जो है एनिमेशन में आता है, बहुत ही प्लेन, मतलब कोई एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं था, ये प्लेन था। बस इसको स्लाइड शो में गए और ये जो है एक पेज बाय पेज आपको सिंपली क्लिक करते जाएंगे और ये क्या होगा, दिखाते चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग इसको एनिमेशन टैब में ले जाएंगे, जहाँ से इस पर एनिमेशन का काम करेंगे। तो यहाँ तक यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कुछ पूछिए। अब जो है एनिमेशन टैब में हम आए और यहाँ पर जो भी आपको एनिमेशन चाहिए और यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन आ रहा है, जिस पे ले जा रहे हैं कर्सर, और उस तरीके से ये क्या कर रहा है, एनिमेट उसको कर रहा है, और क्लिक कर रहे हैं और ये बिल्कुल फास्ट हो रहा है, तो हम कर दे रहे हैं इसको स्लो। और देखिए अब इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दिए, ठीक है। अब जो है हम इस चीज़ को स्लाइड शो में देखते हैं, तो देखिए आने का तरीका चेंज हो गया, और फिर नेक्स्ट स्लाइड भी आया उसी तरीके से। इस तरीके से अगला हर एक स्लाइड में क्या आ गया है, एक एनिमेशन आ गया है। नहीं समझ में आ रहा है, बस सिंपल जो एनिमेशन आपको पसंद आ जाए, है ना, इतना सारा है, और क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, अप्लाई टू ऑल, और यहाँ पर से जो है स्लाइड शो में चले जाइए, और कुछ इस तरीके से देखिए आ रहा है चेंजेस, है ना। तो ऐसा ही करना है ना कुछ। तो इस तरीके से जो है आप जो है कोई भी स्लाइड या कोई भी एनिमेशन आप ले सकते हैं। तो क्लिक करते जाइए और हर एक स्लाइड में अप्लाई टू ऑल जब नहीं करना चाहते हैं तो हर एक स्लाइड में आप अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। तीसरे स्लाइड में कुछ और दे सकते हैं, है ना, चौथे स्लाइड में कुछ और दे सकते हैं, और पांचवें स्लाइड में भी कुछ और दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब जो है हम प्रीव्यू करते हैं। तो पहला स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड से ही हम शुरू कर दी। फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किए और क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड शो, और पहला स्लाइड इस तरीके से आया, लेकिन दूसरा स्लाइड आने का तरीका क्या हो गया, फिर तीसरा स्लाइड कुछ इस तरीके से, चौथा स्लाइड कुछ और अलग तरीके से, और पांचवा कुछ और अलग तरीके से। इस तरीके से सारे स्लाइड्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग एनिमेशन दिया। सिंपली स्लाइड को सिलेक्ट किए और उस स्लाइड के जो भी एनिमेशन ट्रांजिशन जो भी हमें चाहिए उस पर हम जाके क्लिक कर दिए, ठीक है। और यदि इस स्लाइड्स के साथ कोई साउंड भी चाहिए तो यहाँ पर जो नो साउंड दिया हुआ है उसको जो है आप जो है साउंड आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये आवाज़ आने लगेगा। और जब हम प्रीव्यू करेंगे तो देखिए कुछ आवाज़ आया, नहीं आया है आवाज़।
तो इस तरीके से जो है, अगले में तो स्लाइड में हम एनिमेशन नहीं दिए थे, लेकिन जो है ये साउंड नहीं दिए थे। यहाँ देखिए अलग अलग यहाँ पर जो है, ठीक है। इस तरीके से जो है मान लिया कि ड्रम रोल, और यहाँ पे जो है कुछ और मान लिया कि चाइम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब देखिए कुछ आवाज़ आ रहा है, इसमें नहीं दिए थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका हर एक स्लाइड में क्या आ गया, अलग अलग टाइप का साउंड आ गया है, ठीक है। तो इस तरह अभी जब हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है कि माउस पे क्लिक करने से जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। जब तक हम माउस पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये चेंज नहीं होगा। देखिए ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही माउस से क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि माउस अब ऑटोमेटिक हो, तो यहाँ देखिए ऑन माउस क्लिक पे टिक किया हुआ, इसको हटा दिए और ऑटोमेटिक यहाँ टाइमिंग है, टाइमिंग शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर है। और टाइमिंग हम दे दिए कि जो है यहाँ पे जो है 5 सेकेंड का टाइमिंग हमने फिक्स कर दिया, 5 सेकेंड या 4 सेकेंड का कर दिए, और यहाँ अप्लाई टू ऑल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या कर लेंगे, अब जो है ऐसा करने के बाद अब जो हम प्रीव्यू देखेंगे कि क्या होता है, और देखते हैं 4 सेकंड बाद ये चेंज होता है या नहीं। देखिए चेंज हो रहा है ना, 4 सेकंड बाद अपने आप ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है चेंज, क्योंकि ऑटोमेटिक कर दिए थे और अप्लाई टू ऑल कर दिए थे, चूँकि 4 सेकंड का सबको सेट कर दिए थे। और जो कैमरा का नाम कैमरा साउंड था वो कैमरा साउंड भी सब में आ गया, और ये जो इफ़ेक्ट था वो इफ़ेक्ट भी सब में आ गया, है ना। तो आप अलग अलग सेट करना चाहते हैं तो अलग अलग स्लाइड को सेट करिए, और हर एक चीज़ ट्रांजिशन सेट कर लीजिए, उसका साउंड सेट कर लीजिए, उसका स्पीड सेट कर लीजिए, और कितने सेकेंड वो बाद वो चेंज होना चाहिए ये भी आप यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो है एनिमेशन आप दे देंगे, कोई दिक्कत। अब ये जो सारा स्लाइड्स का अभी आपने एनिमेशन दिया है, ये पूरे स्लाइड्स का, ना कि हर एक कैरेक्टर का आपने एनिमेशन दिया। ये जो इसको यदि आप एक स्टेज की तरह मानते हैं तब ये आपका एक एक्टर है, ये भी एक एक्टर है। और जब स्टेज है, ये बैकग्राउंड आपका स्टेज है, तो ये एक्टर आते समय कुछ एक्टिंग परफॉर्म करेगा, फिर स्टेज पे रहेगा तो कुछ करेगा, और उसके बाद जाते समय भी कुछ एक्ट परफॉर्म करता है। ऐसा होता है या नहीं, यही होता है ना। स्टेज पे जब हम लोग जाते हैं तो जाते समय भी कुछ स्टाइल देते हैं कि कैसे हमको प्रेजेंट होना है ना। देखते हैं फिल्म में कि पहले हीरो आएगा तो उसका पैर दिखाएगा, फिर चेहरा नहीं दिखाएगा पहले, है ना। तो इस तरीके से उसका एक आने का क्या है, एक अंदाज है अपना, उसका एक स्टाइल है। तो वो भी जो है ये भी आपका किस तरीके से ये स्टेज पे आएगा, इस स्लाइड पे आएगा, और आने के बाद क्या परफॉर्म करेगा, और जब परफॉर्म कर लिया तो जाएगा किस तरीके से, ये सब सारा चीज़ आप सेट कर सकते हैं। वो कहाँ से, कस्टम एनिमेशन से। यहाँ पे है कस्टम एनिमेशन, और जैसे ही आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे तो एक पैनल इस साइड में खुल जाएगा जहाँ पर है एक बटन ऐड इफेक्ट, है ना। तो एंट्रेंस मीन्स हुआ क्या कि आने का इफेक्ट कि किस तरीके से आएगा, और ये हुआ एम्फेसिस मीन्स स्टेज पे क्या काम करेगा, और अगला हुआ क्या, एग्जिट कि जब निकलेगा तो वो किस तरीके से एग्जिट होगा, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों एनिमेशन को डाल सकते हैं। कि जैसे एंट्रेंस मोर इफेक्ट अब करते हैं तो ये स्टेज पे देखिए किस तरीके से आएगा, देखिए इस तरीके से ये फ्लैश होकर के आया। रैंडम बार्स, इसमें भी लाइनिंग्स आया। एक्सपैंड, तो इस तरीके से एक्सपैंड हुआ, है ना। तो इस तरीके से सर्किल, तो सर्किल की तरह जो है ये क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम इफेक्ट हर बार ये क्या होगा, चेंज होगा। फेड जूम, यहाँ थ्रीड, ठीक है। देख रहे हैं अलग अलग टाइप से आ रहा है।
और बस अब मान लिया कि सही आना चाहिए, ठीक है। आने के बाद उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आना चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट किए और ऐड इफेक्ट एंट्रेंस, और यहाँ पर जो है जो भी हमको मान लिया कि इस तरीके से आए ये, ठीक है। मान लिया कि ऐसे नहीं, इस तरीके से आए, ठीक है। और आने के बाद ये दोनों क्या परफॉर्म करे, ये आने के बाद ये परफॉर्म क्या करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म करे भी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि लेकिन परफॉर्म ये करे। कलर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर ब्लेंड हो गया या डार्कन हो गया, ठीक है। तो ग्रो एंड श्रिंक इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो मान लिया यही चाहिए। अगला जो है इसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई इफेक्ट आए, और उसके बाद एग्ज़िट हो ये, तो एग्ज़िट होने के लिए सबसे पहले ये जाए और उसके बाद ये जाए। तो पहले ये जाए, इसके लिए हम इस पे इफेक्ट डालेंगे एग्ज़िट, और यहाँ पे जो भी कैसे एग्ज़िट होना है इस तरीके से देखिए गायब हो गया। यहाँ देखिए इस तरीके से करके जा रहा है, फेड जूम करके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गायब हुआ। उसके बाद ये जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे एग्ज़िट, और यहाँ पर जो भी आपको पसंद आ रहा है इस तरीके से गायब हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है ये काम होगा। तो इस तरीके से अब जो हम प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू देखते हैं। पहले ये स्लाइड आया, दूसरी बार में ये आया, ये अपना एक्टिंग प्रभाव किया, फिर ये गायब हुआ और ये गायब हुआ। समझ में आया? हाँ, तो ये इस तरीके से जो आपने सेट किया है, जिस तरीके से वो हर एक एक्टर और जो भी आपने जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस तरीके से ये क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से जो भी, जैसे हम फर्स्ट स्लाइड पे आए, तो अब यहाँ देखिए कस्टम एनिमेशन में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से एक ऑर्डर वाइज है। और इसका स्पीड क्या होगा, है ना, वेरी स्लो होगा, स्लो होगा, स्लो कर दे रहे हैं। फिर ये इसको भी क्या कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, इसको भी क्या कर दे रहे हैं, वेरी स्लो कर दे रहे हैं। ओह, इसको जो है हम, ठीक है। ओह, इस तरीके से हम, तो यहाँ पर जो है चेंज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है वेरी फास्ट नहीं बल्कि स्लो होना चाहिए। इसको क्लिक किए और यहाँ पर जो है इसको भी वेरी स्लो होना चाहिए। अब जब हम स्लाइड शो पे जाएंगे तो ये जो आया, उसके बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। पिछली बार तेज़ी से आया था ये, है ना, ये भी धीरे आ रहा है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे परफॉर्म हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो एक्टिंग ये कर रहा है, उसके बाद ये धीरे धीरे जा रहा है, उसके बाद ये भी चला जाएगा। समझ में आया? तो अगला जो, तो इस तरीके का काम करेंगे। और ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। ऑर्डर सेट करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ये बाद में आना चाहिए, तो इसको जो है क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। तो इसको जो है नीचे कर लिए, ठीक है। तो अब पहले ये आएगा और उसके बाद आपका ब्यूटी टेक्नोलॉजीज आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी ऑर्डर चेंज कर ले रहे हैं कि मान लिया कि पहले ब्यूटी टेक्नोलॉजीज जाए, उसके बाद ये जाए। तो इस तरीके से आप प्ले भी कर सकते हैं कि जो है कैसे आपका ये प्ले होगा। तो यहाँ प्ले करके देखिए, और ये जो है क्या, ये तो पूरा स्लाइड आ गया प्ले होकर के। स्लाइड शो में देखना है, यहाँ क्लिक किए और पहले जो है छोटा वाला आएगा, देखिए आया ना, और उसके बाद ये आया, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ऑर्डर चेंज होने के बाद जो है जिस तरीके से आप ऑर्डर करना चाहते हैं कि जिस अरेंजमेंट में हो वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इस तरीके से। और यदि स्लाइड को बीच में रोकना है तो एस्केप प्रेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइड हट जाएगा, है ना। और F5 से आपका ये स्लाइड शो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। F5 है इसका शॉर्टकट, स्लाइड शो का F5 है शॉर्टकट। और एस्केप से क्या कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट का आप क्या करना चाहते हैं कि जो स्लाइड शो आप बना रहे हैं उसको कस्टम पाथ में आप डालना चाहते हैं कि कोई भी एक शेप हम लिए, मान लिया कि एक सर्किल लिए, और ये सर्किल जो है क्या होना चाहिए कि इस तरीके से इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँचना चाहिए, इस तरीके से एनिमेट करना चाहिए।
तो यहाँ ऐड इफेक्ट मोशन पाथ है अगला। तो आप जैसे आप मोशन पाथ ड्रॉ कर देंगे वैसे आप, है ना, कस्टम मोशन पाथ, तो इस तरीके से आपका ये जो है इसमें अटैच हो गया। और यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके का एक मोशन पाथ आ गया है। और इस मोशन पाथ को हम बड़ा कर दे रहे हैं कि ये जो है सर्किल किस तरीके से हो। और यहाँ पर स्लाइड शो में जा रहे हैं और यहाँ देखिए पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, है ना, उसके बाद लास्ट में इसका ऑर्डर था इसलिए सबसे लास्ट में ये काम होगा, है ना। हाँ, तो ऑर्डर आप चेंज करना होगा। उसके बाद देखिए ये चेंज हुआ और अपने रास्ते से होकर के गया, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ है और इसका जो है ऑर्डर आप चेंज कर देते हैं। यदि कि इसको सबसे पहले, तो इसको सबसे ऊपर लेके चले गए तो सबसे पहले ये काम होगा, है ना, कि ये जो है अपना काम करेगा। और स्पीड जो है वेरी स्लो कर देंगे तो ये धीरे धीरे जाएगा, देखिए हो रहा है। और यदि आप टाइमिंग देना चाहते हैं कि नहीं ये और ज़्यादा स्लो हो, तो यहाँ से जो है आप देखिए टाइमिंग, है ना। और टाइमिंग आप जो है अभी वेरी स्लो यानी 5 सेकंड का, है ना। और रिपीट आप करना चाहते हैं कि रिपीट करे ये 4 बार या फिर 2 बार रिपीट करे, ठीक है। और रिवाइंड व्हेन डन प्लेइंग, मतलब जस्ट उल्टा प्ले हो, एक तरफ से जाए और दूसरे तरफ से रिटर्न हो जाए, है ना। और 5 सेकंड के जगह हम जो है यहाँ पर जो है करना चाहते हैं क्या, 8 सेकंड करना चाहते हैं, ठीक है। ओके कर दिए। और यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको हम प्ले कर रहे हैं, है ना। और रिवाइंड होना चाहिए, ये उसी डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है प्ले जब हो रहा है तो देख रहे हैं इसका टाइमलाइन जो है अलग अलग के लिए सबके लिए चल रहा है। हाँ, रिवाइंड नहीं हुआ है, 1 मिनट। इफेक्ट ऑप्शन में होगा, ऑटो रिवर्स से होता है ये चीज़, ये काम ऑटो रिवर्स से होता है, ठीक है। और अब जो है देखिए इस चीज़ को हम प्ले कर रहे हैं और ये जो है रिवर्स हुआ ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और स्टार्ट भी स्मूथ है और एंड भी स्मूथ है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होता है और स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो चीज़ कहाँ से किए, यहाँ से आपका जो है यहाँ जो है, ठीक है। और इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर जो है ऑटो रिवर्स किए, स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड करिएगा तो जो है। और इसके साथ यदि कोई साउंड देना चाहते तो साउंड यहाँ से दे सकते हैं। टाइमिंग आप तो यहाँ से दे ही सकते हैं, ठीक है। और रिपीट कितना बार करना चाहिए ये भी दे सकते हैं। और टेक्स्ट का एनिमेशन यदि आप कोई, ठीक है, इससे कुछ नहीं है तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब जो है एनिमेशन का काम हम लोग कर पाएंगे। कस्टम एनिमेशन में आए। कस्टम एनिमेशन में 3 तरीके का था, एंट्रेंस, एम्फेसिस, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट ये था। और मोशन पाथ में जो है हम लोग अपना मोशन पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले करके इसी का जो है इस तरीके से, है ना। तो ये भी क्या हो गया, मोशन पाथ एक तैयार हो गया। जो सिलेक्ट था उसी के अनुसार से ये क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई आपको रिमूव करना है, जैसे जो सिलेक्ट किए और इसको रिमूव कर देना है तो यहाँ से रिमूव आप कर सकते हैं। ओवल को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं ओवल को।
देखिए हो गया ना ओवल रिमूव, ओवल का पाथ जो है रिमूव हो गया। और कोई दूसरा पाथ आप देना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ मोर पाथ ऑप्शन में आएंगे और यहाँ जो भी आप पाथ देंगे, मान लिया कि 8 पॉइंट स्टार दे दें तो यहाँ पर जो है 8 पॉइंट स्टार आ गया और यहाँ पर जो है दे दीजिए और प्ले करिए। तो अब जो है ये जो है उस स्टार, ये स्टार जो है सबसे ऊपर करना होगा तब ये पहले आएगा एनिमेशन। और यहाँ देखिए इस तरीके से हो रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। अब चाहते हैं कि जो स्लाइड हमने बनाया है तो इस स्लाइड को आगे ये जब हम प्ले करें तो हमेशा लगातार चलता रहे, लास्ट एंड नहीं हो इसका, है ना। जैसे एंड हो फिर से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए अगला जो टैब है स्लाइड शो। स्लाइड शो में अब आप जो है अलग अलग टाइप का आप काम कर सकते हैं। स्लाइड शो में अलग अलग टाइप का क्या काम कर सकते हैं, जैसे कस्टम शो होगा, कस्टम स्लाइड शो नहीं, पहले इसको हम